नमस्कार माय डियर फ्रेंड। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। प्रति सुबह आपके लिए प्यारी सी कहानी प्रस्तुत करने का जो मेरा वादा है, उसको निभाते हुए श्रृंखला में आज आपसे बहुत एक सत्य घटना की बात करता हूँ। एक बार की बात थी जब टी.एन. सेशन साहब जो है इलेक्शन अधिकारी थे, इलेक्शन कमिश्नर थे। उस समय जो है छुट्टियाँ मनाने के लिए मसूरी जा रहे थे। रास्ते में उत्तर प्रदेश से निकलते हुए उन्होंने एक जगह पर एक पेड़ पर 10-12 गौरैया के घोंसले लटके हुए देखे। उनकी पत्नी को वो घोंसले बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा कि क्यों ना 2 घोंसले जो है अपने घर के लिए ले, घर में सजाने के लिए। वैसे ही तुरंत सिपाही उनके जाते हैं और देखते हैं कि एक लड़का मवेशी चरा रहा था, मतलब गाय गाय भैंस वगैरह चरा रहा था। उसको उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि जाओ 2 घोंसले लेकर के आओ। लड़के ने मना कर दिया। तब तक सेशन साहब ने कहा कि अरे इसको 10 रुपये दे दो। 10 रुपये देने का वादा किया, तब भी लड़के ने मना कर दिया। सेशन साहब ने कहा कि सर 50 रुपये दे दो। 50 रुपये देने की बात आई, तब भी जो है लड़के ने सर से हिला दिया। तो सिपाही ने धमकाया कि जज साहब हैं, तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। लगा बड़ी मासूमियत के साथ सेशन साहब उनकी श्रीमती जी के पास गया। कहने लगा मैं वो घोंसले नहीं ला सकता, क्योंकि उन घोंसलों में गौरैया जो है उसके बच्चे हैं। वो दाना चुनने के लिए बाहर गई अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए। जब वो शाम को लौटेगी और वहाँ पर अपने बच्चों को नहीं देखेगी तो ये पाप मैं नहीं ले सकता, मुझे माफ़ करिए। ये बात सुनते ही सेशन साहब थोड़े स्तब्ध से रह गए। और वहाँ से आने के बाद जो है घर पर उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मुझे कई दिन तक जो है अपराध बोध की भावना मेरे अंदर आती रही, जिसे मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। और उन्होंने लिखा कि जो ये संस्कार हैं, मानवता की जो ये शिक्षा है, ये आपकी ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी किताबों में से आपको प्राप्त हो जाए या आपकी शक्ति आपकी पावर से आपको प्राप्त हो। ये आपके भीतर के संस्कार हैं। ये जो है भीतर से आती है और बुजुर्गों द्वारा रोपी जाती है, बुजुर्गों द्वारा दिए गए संस्कार हैं ये। तो दोस्तों, इन संस्कारों को जिंदा रखना है। ये संस्कार ही आपका जीवन है, ये संस्कार ही आपका व्यक्तित्व है। ये दूसरों के प्रति करुणा, दूसरों के प्रति मानवता, दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, ये सब कुछ ये आपके वो गहने हैं जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत करते हैं और निखारते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलता रहूँगा किसी प्यारी कहानी थॉट साथ। तब तक के लिए आप लोग इन चीज़ों को अपने बच्चों के अंदर रोपने का प्रयास करिए, क्योंकि ये भाव जो है जीवन में उन्हें स्थापित करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।